बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का। ये क्वेश्चन पेपर आपके 2023 के एग्जाम में आयोजित कराया गया था। ये पेपर एक हिसाब से देखा जाए अवध विश्वविद्यालय का जो आपका पेपर लगा हुआ है 2024 के एग्जाम का, वो आपका 5 तारीख को लगा हुआ है लड़कियों का, और 6 तारीख को जनवरी को लगा हुआ है लड़कों का। मैं दोनों पेपर मेरे पास है, मैं दोनों पेपर सोल्व करा दूंगा। आज के जो पेपर में मैं लेके आया हूँ, आज का पेपर जो मैं सोल्व करा रहा हूँ, ये केवल बालकों का ही पेपर है, लेकिन बालिकाएं भी इसको देखेंगे क्योंकि पेपर में जो प्रश्न रहते हैं बहुत सारे प्रश्न लड़कियों में भी दोहराए जाते हैं यही प्रश्न, इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे। मैं लड़कियों वाला पेपर भी मैं जल्द से जल्द या फिर मैं अगले दिन तक उसका भी मैं सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। मेरे पास पेपर आ चुका वो भी। यहाँ से पूरे इसमें यदि हम पेपर की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इस पर विशेषकर, इसके जो नंबर रहते हैं बच्चों, इसके नंबर आपके नहीं जुड़ते, लेकिन आपको 33 नंबर जो है इसमें पासिंग मार्क्स रहता है। यदि आप इस पेपर में फेल हो जाते हो तो आपको अपना बीएससी या फिर बीए बीकॉम दोबारा करना पड़ेगा। ये क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसमें पास होना जरूरी है, इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस पेपर में जरूर पास हो। 33 नंबर आपको कंपलसरी लाना ही है। इसके नंबर जो है नहीं जुड़ते, लेकिन अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत ये पेपर जो है कराया जाता है, सभी यूनिवर्सिटी में कराया जाता है। तो आज की क्लास में मैं इसका जो है पूरे इसमें 100 आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। ये अवध विश्वविद्यालय का है क्वेश्चन पेपर है। आपका पेपर जो रहेगा सेम इसी तरह का आपका आएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, मैं इसका पूरा सोल्यूशन इसीलिए करा रहा हूँ। यदि आपने कुछ भी अभी तक नहीं देखा है, आपका एग्जाम आ गया है तो आप सोच रहे हो अपने एग्जाम में इस पेपर में मैं पास हो जाऊं, तो आप कुछ भी ना देखिए, केवल ये जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, यदि इतना ही पूरा आप वीडियो के प्रश्न तैयार कर लेते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ इस पेपर में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और इस पेपर में आप अच्छे नंबरों से पास होगे। यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूँ, पूरा आंसर की मैं यहाँ से देखा जाए सॉल्व आज का पूरा मॉडल पेपर रहेगा। उससे पहले विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों पर भी शेयर कर देंगे, जिससे वो भी अपना जो है इस पेपर की मदद से अपने एग्जाम में इस पेपर में जो है पास हो सकें। और सभी विद्यार्थी जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर अवध विश्वविद्यालय या फिर मैं सभी बीए बीएससी की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, ऑल यूनिवर्सिटी की, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ये जो है क्वेश्चन पेपर अवध विश्वविद्यालय के, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, बालकों में पेपर जो है इसी तरह का आएगा। अगले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसी तरह का आपका कराया गया था। पूरा प्रश्न पत्र आपका 100 नंबर का आपका पूरा का पूरा रहेगा, 100 नंबर का रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चन। आपको ओएमआर सीट मिलेगी, उसी पर आपको गोला करना रहेगा, ठीक है। ये 2 घंटा समय मिल रहा है, जैसा कि अगले साल भी यही समय था, इस बार भी यही टाइमिंग रहेगा। यदि इसके हम प्रश्नों की बात कर ले तो इसमें पहला प्रश्न आपका दिया हो कि एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए। एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें बच्चों क्या करना चाहिए, भ्रष्टाचार का विरोध भी करना चाहिए, घूस कभी भी नहीं स्वीकार नहीं करना चाहिए, और पर्यावरण संरक्षण भी करना चाहिए। इसलिए इसमें का डी वाला विकल्प जो बच्चों एकदम सही रहेगा, इस लगा देना है। देखिए जो विद्यार्थी अभी तक मेरे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं भी मेरे इस चैनल के नेम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह भी वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। चलेगा अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ विश्व वन्य जीव कोष जो है WWF की जो स्थापना कब की गई बच्चों। यदि इसकी स्थापना की बात कर ले तो इसकी स्थापना जो है 1961 में की गई है, स्विट्जरलैंड में की गई थी, ठीक है बच्चों। इसमें का जो है बी वाला विकल्प आपका राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि किस कंपनी के प्रबंधन को होना चाहिए, यानी किसी कंपनी के प्रबंधन जो होता है, जो मैनेजर होता है, कैसा होना चाहिए कंपनी का मैनेजर। ईमानदार भी होना चाहिए, परिश्रमी भी होना चाहिए, नेतृत्वशील भी होना चाहिए। इसलिए उपरोक्त सभी बच्चों इसमें का सही रहेगा। यहाँ से मैं थोड़ा आपको गाइड किए दे रहा हूँ बच्चों। यदि आप किसी भी क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज हो, उसमें यदि डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो यदि आपको लगता है कि ये हो सकता है डी वाला सही, तो बिल्कुल लगा के आइएगा। मैं बता दूं आपको 90% जो रहता है डी वाला ऑप्शन ही सही रहता है बच्चों। 90% क्वेश्चन का डी वाला ही ऑप्शन अधिकतर सही रहता है, इसलिए वही आपको लगा के आना है बिल्कुल भी, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है। देखिए मैंने आपकी जैसा कि आपका को करिकुलर कोर्स के तहत ही आपका पेपर कराया जा रहा है, अवध विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। जितने भी अवध विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, मैंने उसके बीए बीएससी के मैंने ऑलरेडी प्ले लिस्ट बना रखी है आपके, चाहे अपना जो भी सब्जेक्ट ले रखे हो, मैंने ऑल सब्जेक्ट का बीए बीएससी का मैंने प्रोवाइड कर दिया है। क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के मैंने सोल्व करा दिया है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैंने बना दिया है, आप जाकर वॉच कर लीजिएगा। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट मिलेंगे, आप जाकर कोई भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो, मैंने ऑल सब्जेक्ट का ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। चलेगा अगले प्रश्न में बढ़ेंगे कि जो 7 पापों की अवधारणा है किसने प्रस्तुत की बच्चों। 7 पापों की अवधारणा कभी भी यही प्रश्न आएगा तो गांधी जी ने की थी। इसका पहला वाला ऑप्शन जो एकदम सही रहेगा।
फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि गांधी जी ने 7 पापों में समाहित, देखिए यही वही प्रश्न यहाँ से पूछ लिया गया है कि गांधी जी के 7 पापों में समाहित है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि बिना कार्य धन भी समाहित इसके 7 पापों में, और चरित्र विहीन ज्ञान भी है, मानवता विहीन विज्ञान भी है, इसलिए आपको उपयुक्त डी वाला आपको लगाना है, आल ऑफ दीज वाला, ठीक है, एकदम सही रहेगा विकल्प ये। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है गांधी जी के 7 पापों में समाहित है, गांधी जी के 7 पापों में क्या क्या समाहित बच्चों, नैतिकता विहीन व्यापार भी समाहित है, त्याग बिना धर्म भी समाहित है, सिद्धांत विहीन राजनीति भी समाहित है, इसलिए इसमें का भी बच्चों डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आपके 90% डी वाला ही ऑप्शन सही रहता है बच्चों, इसलिए यदि किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो उसमें प्रश्न दिए हुए तो आपको बेझिझक होकर आप डी वाला लगा के चले आइएगा, जो होगा भी बाद में मैं आंसर की प्रोवाइड ही करूंगा, देख लीजिएगा। चलेगा अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ 7 नंबर आपका कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित है। कारपोरेट जो सोशल आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किससे रिलेटेड है, यदि हम इसकी बात कर ले तो ये व्यक्तित्व से भी रिलेटेड है बच्चों, ये सामूहिक यानी कलेक्टिव से भी है, और कंपनी तीनों से कहीं ना कहीं देखा जाए तो संबंधित है, इसलिए डी वाला बच्चों इसमें का भी ऑप्शन जो है एकदम राइट रहेगा, ठीक है। आपका 7 नंबर आपका क्वेश्चन था ये। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है CSR, CSR जो है किसका जो है शॉर्ट फॉर्म है, किसका ये जो है छोटा रूप है। यदि हम CSR की इसके हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है कोरेस यानी कारपोरेट सोशल आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका पहला वाला विकल्प बच्चों एकदम सही रहेगा। सभी क्वेश्चन आपको ध्यान से देख लेना है भाई, इतने क्वेश्चन आप ये तैयार कर लेते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और इस पेपर में आप बिल्कुल पास होके आओगे, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूं। ये 100 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर, इसमें से आपके 60 से 70 क्वेश्चन यही आने वाले हैं इस बार, इतने तो आपको कंपलसरी तैयार कर ही लेना है। मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर सॉल्व करा दिया है, सभी हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर ऑलरेडी सॉल्व कराया हो, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी के पेपर सॉल्व करा दिया है, जो कहीं ना कहीं यदि कोई भी पेपर एक आप उठा के तैयार कर लेते हो तो पास बिल्कुल हो जाओगे आप, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हो, कि सभी में सिलेबस सेम ही रहता है। आपका जो है सेमेस्टर वाइज ही एग्जाम होता है, जितनी भी यदि हम बात करें यूपी में तो सभी आपके होता है सेमेस्टर वाइज एग्जाम, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, सभी विद्यार्थियों के लिए है। ऐसा नहीं कि अवध विश्वविद्यालय के लिए ही पेपर, अवध विश्वविद्यालय का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो अवध विश्वविद्यालय वाले ही बच्चे देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ जो प्रश्न है सभी में यही प्रश्न बनते हैं, यही प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे। चलेगा अगले प्रश्न में पढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है एनजीटी का संक्षिप्त यानी संक्षिप्त अक्षर क्या है। यदि इसकी हम बात कर ले तो एनजीटी जो बच्चों होता है, एन से होता है आपका नेशनल, जी से होता है ग्रीन, टी से होता है ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसलिए आपको बी वाला ऑप्शन एकदम सही दिख रहा होगा बच्चों, बी वाला लगाना है आपको, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसमें का जो है दूसरा विकल्प एकदम सही है बच्चों, ठीक है। फिर अगले प्रश्न में पढ़ेंगे एनजीटी किससे संबंधित है बच्चों। एनजीटी जैसा कि आपका ग्रीन हरे भरे पौधे से है, तो यहाँ से जो है ये है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से यानी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है बच्चों। इसका जो है कहीं ना कहीं देखा जाए ये पर्यावरण संरक्षण से, इसका जो कंजर्वेशन से संबंधित है, इसलिए आपको सी वाला लगा देना, ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। फिर AQI क्या है बच्चों, AQI ये जितने भी प्रश्न दिखा रहा हूँ बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो को 200 बार भी शेयर कर देना, ठीक है, जिससे उनको भी इस पेपर में पास हो सके वो भी। यदि हम AQI की यदि हम बात कर ले तो ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो ए से होता है एयर, क्यू से होता है क्वालिटी, आई से होता है इंडेक्स यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है इसका फुल फॉर्म, इसलिए आपको इसमें जो है बी वाला ऑप्शन आपको लगाना है, एकदम सही रहेगा, ठीक है। चलेगा अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है 12 नंबर आपका AQI की किसकी गुणवत्ता से संबंधित है। AQI जो है किसकी गुणवत्ता से संबंधित, जैसा कि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर माने होता है वायु से संबंधित है बच्चों, इसलिए पहला वाला ही ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बहुत ही इजी प्रश्न थे सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि सही बार असुरक्षा संबंधित है बच्चों, यहाँ से पूछा गया असुरक्षा, सुरक्षा नहीं पूछी गई बच्चों, असुरक्षा पूछी गई है कि सही बार असुरक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों। यदि इसकी हम बात कर ले तो देश के क्षेत्रफल की सुरक्षा से, या फिर ऑनलाइन आंतरण से, या फिर मानव शरीर से, या फिर जंतु से, ये जो संबंधित है ऑनलाइन आपका ट्रांसकेशन से है इसका, यानी ऑनलाइन आंतरण से संबंधित है, बी वाला ऑप्शन इसमें का राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर दिया हो कि साइबर अपराध में समाहित है। साइबर अपराध में बच्चों साइबर क्राइम में क्या इंक्लूड है, यदि इसकी हम बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जो इंक्लूड है जैसा कि ऑनलाइन आंतरण भी संबंधित है, इसी से फेसबुक के माध्यम से सांप्रदायिक संदेश प्रेषित करना, जैसा कि हिंसायक वाले संदेश देना,
और ऑनलाइन आतंकवाद, वित्त पोषण करना, ये सभी जो है साइबर क्राइम से ही समाहित हैं, में ही समाहित हैं। इसलिए आपको डी वाला इसमें का लगाना है बच्चों, एकदम सही रहेगा। ठीक है। फिर निम्न में से कौन कार्बनिक खाद्य है, यदि हम इसकी बात कर ले तो निम्न में से कौन सा कार्बनिक खाद्य है बच्चों, इसमें जो हो जाएगा प्रसंस्कृत जो खाद्य होता है बच्चों, ये जो है अकार्बनिक यानी कार्बनिक खाद्य है बच्चों। प्रसंस्कृत जो खाद्य है इसमें का जो है सी वाला विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ कि निम्न में से कौन व्यवसाय प्रबंध का मूल्य नहीं है, निम्न में से कौन सा व्यवसाय प्रबंध का मूल्य नहीं है। यदि हम इसकी बात कर ले तो बच्चों ये किसका मूल्य नहीं है, जैसा कि आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, भ्रष्टाचार दिया हुआ है, घूस दिया हुआ है, निम्न गुणवत्ता उत्पाद दिया हुआ है, या फिर उपरोक्त सभी। यदि इसकी हम बात कर ले, ये आपका 16 नंबर आपका क्वेश्चन बच्चों का दिया हुआ है। ठीक है। इसमें पूछा गया कि व्यवसाय प्रबंधन का मूल्य नहीं है, यानी मूल्य नहीं है व्यवसाय प्रबंधन का, जैसा कि भ्रष्टाचार भी मूल नहीं है, घूस भी इसका मूल नहीं है, निम्न गुणवत्ता उत्पाद भी इसका मूल नहीं है बच्चों। इसलिए आपको डी वाला इसमें लगा देना है, एकदम सही रहेगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 17 नंबर आपका रतन टाटा है। रतन टाटा कौन है, रतन टाटा उद्योगपति भी है, पायलट भी है और दानदाता भी बच्चों। इसलिए आपको डी वाला ऑप्शन इसमें भी कोट करना है, उपरोक्त सभी। ठीक है। अजीम प्रेम जी हैं। अजीम प्रेम जी कौन है, यदि इसकी बात कर ले तो ये भारतीय व्यवहार टाइकोइन भी है, निवेशक भी है, परोपकारी भी है। इसलिए आपको डी वाला ऑप्शन इसमें लगाना है। ठीक है। उपरोक्त सभी हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपको दिया होगा सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। सोशल मीडिया के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों, सोशल मीडिया जैसा कि फेसबुक भी है, व्हाट्सअप भी है, ट्विटर भी है, सभी सोशल मीडिया ही हैं। इसलिए आपको डी वाला ऑप्शन लगा देना है, उपरोक्त सभी। ठीक है। आल आप एबव है। फिर अगला प्रश्न आपका 20 नंबर दिया हो बच्चों, इसमें सूची आपकी दी हुई है दो, इसमें आपको सही मिलान करना है, कौन सा इसमें मिलान सही है उसी पे आपको टिक करना है। ठीक है। उसी प्रश्न पर आपको गोला करना है, उसी नंबर यानी ऑप्शन पे। ठीक है। यदि इसकी बात कर ले तो पहला PQR में ये जो है इसमें सूची दी हुई है, इधर मिलान वाली सूची दी हुई है, 3 तक दी हुई है। यदि हम रतन टाटा की बात करें तो रतन टाटा कौन है, ये टाटा सन्स है, दूसरे में जाएगा पहले का ऑप्शन का। ठीक है। इसमें का मिलान, और दूसरे का जाएगा अजीम प्रेम जी कौन है, ये हैं प्रियो हैं, और बिल गेट्स कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के हैं। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट इनका जाएगा। तो एक हिसाब से देखा जाए तो पहला जो है टाटा यानी पी के किस में गया, दूसरे में गया, और अजीम जी यानी दूसरा किस में गया, तीसरे में मिलान गया इसका, और जो तीसरा बिल गेट जो है पहले में इसका मिलान हुआ। तो कौन सा बच्चों इसमें का ऑप्शन एकदम सही दिख रहा है आपको, पहला वाला इसमें का ऑप्शन एकदम सही दिख रहा होगा बच्चों। तो पहला वाला इसमें का ऑप्शन आपको सही करना है। ठीक है। इसमें का पहला वाला ही जो ऑप्शन है एकदम सही रहेगा। ठीक है। चलेगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। विवेकानंद के दर्शन को सामान्यता जाना जाता है, विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतः क्या जाना जाता है, व्यवहारिक वेदांत जाना जाता है, प्रैक्टिकल वेदांता जाना जाता है। इसमें का बच्चों सी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है। इसमें का सी वाला जो ऑप्शन है 21 नंबर का एकदम राइट है। चलेगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। मूल्य को के रूप में भी जाना जाता है, मूल्यों को अन्य किस नाम से रूप में जाना जाता है बच्चों, स्टैंडर्ड एंड आइडियल्स के रूप में जाना जाता है, यानी मानक और आदर्श के रूप में भी जाना जाता है बच्चों। बी वाला इसमें का ऑप्शन एकदम सही रहेगा। सभी प्रश्न आपको बारीकी से देख लेना, एक दो बार वीडियो को वॉच कर लेना, अब इतने क्वेश्चन तैयार कर लो, बस किसी भी प्रकार की आपको अपने एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका 23 नंबर दिया हुआ है। एक अच्छी मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की क्या है, एक हिसाब से देखा जाए प्रतिबद्धता है, या फिर वादा है, फिर धोखाधड़ी है, या फिर स्वीकृति है। यानी एक अच्छी मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के अच्छा करने की क्या है, एक्सेप्टेंस है यानी स्वीकृति है। इसमें का डी वाला बच्चों ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है। डी वाले पे आपको लगा देना है, स्वीकृत होगी, एक्सेप्टेंस होगी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न का दिया हो कि नवयुवकों को सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था आवश्यक है, यानी नवयुवकों को सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था जो है आवश्यक है बच्चों। यदि इसकी हम बात करें तो नैतिक भी होनी चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा की भी आवश्यकता है, और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की भी आवश्यकता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसलिए आपको डी वाला ऑप्शन इसमें का जो है एकदम सही रहेगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। भारत में जो भ्रष्टाचार बच्चों वो राजनीति में भी देखने को मिलता है, नौकरशाही में भी है, व्यवसाय में भी भ्रष्टाचार ही है। इसलिए आपको उपरोक्त तो सभी लगा देना है, डी वाला इसमें का ऑप्शन जो है एकदम सही रहेगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि काले धन का तात्पर्य है, काले धन यानी ब्लैक मनी मीन्स, यानी ब्लैक मनी का तात्पर्य किस धन से है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। जैसा कि इसमें प्रश्न ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए हैं। मुद्रा को छापने के समय काली हो जाती है, इससे है, या फिर रात्रि में अर्जित धन से है, या फिर धन अर्जित जिस पर कर चोरी की गई हो। सही एकदम सही यही होगा बच्चों,
यानी धन अर्जित जिस पर जो है कर चोरी की गई हो, यानी ऐसा धन जिसका टैक्स आपने न पे किया हो गया हो, चोरी से धन आपने अर्जित किया हो, कमाया हो, ये होता है काला धन। ठीक है, इसमें का डी वाला ऑप्शन बच्चों एकदम सही रहेगा। ठीक है, यही आपको लगाना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है कि भ्रष्टाचार की शिकायत की जाती है। भ्रष्टाचार की बच्चों शिकायत कहाँ की जाती है? एक हिसाब से देखा जाए तो पुलिस स्टेशन में भी की जा सकती है, लेकिन हो सकता है भ्रष्टाचार के वहाँ पर भी बैठे हों। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें का, यदि हम भ्रष्टाचार के जो शिकायत अधिक इसका जो देख देख इसके पर जो कानूनी जो देखा जाए हिसाब से संगठन जो है इसका है सेंट्रल आपका विजिलेंस कमीशन जो होता है, यानी केंद्रीय यानी सतर्कता जो आयोग है, ये जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ ही देखा जाए ये संगठन बनाया गया है। ठीक है, इसलिए आपको सीधे जो है बी वाला इसमें का ऑप्शन लगा देना है। यही जो है इसके जो है भ्रष्टाचार की शिकायत इसी के पास आपको दर्ज कराना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है कि मूल्य क्या है बच्चों? मूल्य क्या है? मूल्य की बात करें तो मूल्य है विचारधारा तथा कार्य को हमारे लिए महत्वपूर्ण। पहला ऑप्शन इसमें लगा देना बच्चों, बस सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है कि मूल्यों को के रूप में भी जाना जाता है। मूल्यों को किस रूप में जाना जाता है बच्चों? दूसरा वही प्रश्न, ये प्रश्न आगे भी हो चुका है। स्टैंडर्ड और आइडियल्स के रूप में जाना जाता है, मानक और आदर्श के रूप में जाना जाता है बच्चों। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ कि बलरामपुर, अयोध्या, लखनऊ और कानपुर, यहाँ से 4 जो है नगर आपके दिए हुए हैं, जिसकी जो है AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है क्रमशः बलरामपुर की 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अयोध्या की 350 है और लखनऊ की 400 है और कानपुर की जो है 450 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो इसमें पूछा गया है कि किस नगर में जो है प्रदूषण का स्तर जो है सर्वाधिक होगा बच्चों। तो सर्वाधिक जैसा कि कानपुर लास्ट में दिया हुआ कानपुर का जो है 450 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसलिए कानपुर ही होगा। इसलिए ऑप्शन इसमें देख लेना है कानपुर, जैसा कि डी वाला ऑप्शन दिया हुआ। बहुत ही इजी प्रश्न आया था, आसानी से सभी बच्चे, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना था, आसानी से लिख सकते थे। ठीक है, इसमें का डी वाला ऑप्शन सही है। चलिएगा अगले प्रश्न बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार के कारण कौन है? यदि हम इसकी बात कर ले तो भ्रष्टाचार के कारण की यदि हम बात करें तो 31 नंबर आपका प्रश्न आपका दिया हुआ। ठीक है, 31 नंबर के जो भ्रष्टाचार के जो कारक है बच्चों, आर्थिक असुरक्षा भी है, आयकर की उच्च दर भी है, लोकतांत्रिक प्रणाली भी है, डेमोक्रेसी सिस्टम भी है। इसलिए आपको उपरोक्त डी वाला लगा देना, उपरोक्त सभी इसमें का राइट रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि विवेकानंद यानी विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह किसने कहा था? विवेकानंद जी जो है आधुनिक भारत के निर्माता है, यह किसने कहा था बच्चों? यदि इसकी बात कर ले तो ये कहा था नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसमें का डी वाला ऑप्शन जो है एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? ये क्वेश्चन गारंटी लेता हूं आपके पेपर में बिल्कुल देखने को मिलेगा कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। ठीक है, ऑथर के कौन है? तो ये जो लिखा था APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा था। इसमें का सी वाला ऑप्शन सही है। ये गारंटी इस प्रश्न की मैं लेता हूं, आपको अगर न दिखा तो आपको ओपन एग्जाम में। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है बच्चों? सोशल मीडिया जो है किसे बढ़ावा देती है? अपराध को देती है, या फिर साइबर बुलिंग को, या फिर हंसी मजाक को, या फिर बेवकूफ़ी को? बच्चों ये जो ऑप्शन इसमें हो जाएगा साइबर बुलिंग को। ठीक है, इसमें का बी वाला ऑप्शन आपको लगाना है। ठीक है, साइबर बुलिंग को। अगला क्वेश्चन का दिया कि साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है? साइबर सुरक्षा जो है बच्चों क्या सुरक्षा करती है? ये सुरक्षा करती है, साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की सुरक्षा करती है बच्चों। इसमें का जो है सी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमका दिया हुआ है मानकीकरण के क्या लाभ हैं? यदि हम मानकीकरण के यदि हम लाभ की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है बच्चों। ये भी मानकीकरण का जो लाभ है, डिजाइन में आसान भी है, निर्माण में भी आसान है, और निर्माण और पूरा करने में भी आसान है। इसलिए आपको डी वाला ऑप्शन इसमें का भी सही रहेगा बच्चों। ठीक है, मानकीकरण के नुकसान में से एक है। मानकीकरण के नुकसान कौन कौन से बच्चों है? जैसे अधिक से अधिक ग्राहक संतुष्टि, ये तो इसका लाभ हो गया। विनियमितता, ये तो इसका लाभ ही है। उत्पादन डिजाइन की प्रारंभिकता, ये भी इसका लाभ ही है। लेकिन छोटा उत्पाद जीवन चक्र, ये जो है इसकी हानि है। इसलिए डी वाला इसमें का सही रहेगा। ठीक है, फिर आपका ISI मार्क जो है सर्टिफिकेट मार्क्स फॉर द प्रोडक्ट इन इंडिया, यानी IM जो आपका SI जो मार्क है, ये प्रभावीकरण चिन्ह है उत्पादों में। ये जो है एक ग्रो का चिन्ह है बच्चों। इसमें का पहले वाले पे आपको लगाना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं बच्चों? कुछ यहाँ से 4 ऑप्शन जो दिए इनमें से कौन सा जो है सोशल मीडिया का भाग नहीं है? सोशल मीडिया जैसा फेसबुक तो सोशल मीडिया ही है, व्हाट्सएप भी बच्चों सोशल मीडिया है, और इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया है। लेकिन वीडियो कॉल जो है बच्चों ये सोशल मीडिया नहीं है। इसलिए सी वाला इसमें का ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा। वीडियो कॉल जो है सोशल मीडिया नहीं है। ठीक है,
पर्यावरण अदालत है बच्चों। पर्यावरण अदालत कौन है, यदि इसकी हम बात कर ले तो ये जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है, ये पर्यावरण अदालत है। जैसा कि मैंने एनजीटी से शॉर्टकट में कहते हैं, इसमें का सी वाला ऑप्शन जो सही रहेगा। ठीक है, फिर एनजीटी की स्थापना बच्चों कब की गई। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। एनजीटी तो गारंटी रहता हूँ प्रश्न 2-3 इससे रिलेटेड बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि हम एनजीटी की यदि स्थापना की बात करें तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इसकी स्थापना कब की गई है। यदि इसकी बात कर ले तो 41 नंबर क्वेश्चन की बच्चों, तो ये जो है 18 अक्टूबर, ये कब इसकी स्थापना हुई बच्चों, 18 अक्टूबर 2010 में। ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई बच्चों। पहला वाला इसमें का ऑप्शन जो है एकदम सही रहेगा। ठीक है, एनजीटी की स्थापना बच्चों 2010 में हुई, इतना तैयार कर लेना, बस ये ऑप्शन लगाना है। ओजोन छिद्र बनने का कारण क्या है। ओजोन छिद्र बनने का कारण बच्चों है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, पहला का इसमें का ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि वातावरण की कौन सी परत जो है परावैंगनिक किरणों से जो बुरे प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन को जो है संभव या फिर जीवन की जो है रक्षा करती है, तो है ओजोन परत। सभी को पता होगा। ठीक है, ओजोन परत के कारण ही मानव जीवन संभव है पृथ्वी पर, इसमें का सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। ये दिवस वाले तो बिल्कुल आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, इस प्रश्न की मैं गारंटी लेता हूँ बिल्कुल देखने को मिलेगा ही। ठीक है, यदि हम 44 नंबर प्रश्न की बात करें तो पर्यावरण दिवस कब बच्चों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है बच्चों, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर पृथ्वी दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आ गया है। 45 नंबर क्वेश्चन आपका जो है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, अर्थ डे कब मनाया जाता है बच्चों, ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसमें का सी वाला ऑप्शन इसमें का भी सही रहेगा। ठीक है, फिर हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति बच्चों किससे संबंधित है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से संबंधित है, कृषि उत्पाद से संबंधित है, सी वाला ऑप्शन इसमें का भी सही रहेगा एकदम। फिर अगला क्वेश्चन का दिया होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया है। ठीक है, पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है, इसकी स्थापना कब हुई या कब अस्तित्व में आया है, तो ये 1986 में अस्तित्व में आया बच्चों। इसमें का डी वाला ऑप्शन जो है 47 नंबर का सही रहेगा। ठीक है, फिर जीवमंडल है बच्चों। जीवमंडल क्या है, जीवमंडल एक है इकोसिस्टम है, इसमें का सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। इकोसिस्टम यानी परितंत्र है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि परितंत्रों के समुच्चय को क्या कहते हैं। परितंत्र का जो सेट होता है इसको क्या कहते हैं, दिस सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज, इसे कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कहते हैं, इसमें का सी वाला यानी जीवमंडल कहते हैं बच्चों। सी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे कि इकोसिस्टम में भी डिफाइंड एज, यानी परितंत्रिकी तंतु को इस रूप में भी परिभाषित किया जाता है। किस रूप में परिभाषित किया जाता है कि पर्यावरण के साथ सभी पौधे और जानवरों की प्रजातियां के साथ भी इसको परिभाषित किया जाता है। इसमें का डी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है कि द सीक्वेंस ऑफ द ईटिंग एंड द बीइंग ईटिंग इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे को खाने की जो श्रृंखला होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं फूड चेन। बहुत ही इजी प्रश्न है, यानी खाद्य श्रृंखला कहते हैं, पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर, यानी आपका पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव कौन कौन से हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के बच्चे अवयव कौन कौन से हैं, पेड़ भी हैं, जंतु भी है, माइक्रोब्स भी है। ठीक है, इसलिए आपको डी वाला लगाना है, इसमें का सही रहेगा। ठीक है, फिर आपका अम्ल वर्षा निम्न में से संबंधित है। अम्ल वर्षा में इनमें से कौन चीज उपस्थित रहता है, ये पूछा गया है। जैसा कि आपका HNO2 भी उपस्थित रहता है, HNO3 भी उपस्थित रहता है, और आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल भी उपस्थित रहता है। इसलिए आपको डी वाला लगा देना है, बी व सी दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि आपका PM 2.5 संबंधित है। ये जो है वायु प्रदूषण से संबंधित है बच्चों। ये किससे आपका संबंधित है, ये जो है वायु प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, एयर पोल्यूशन से। इसमें का जो है 54 नंबर क्वेश्चन का आपका बच्चों बी वाला ऑप्शन सही है। सॉरी, यहाँ से इसमें बी वाला एयर पोल्यूशन से संबंधित बच्चों, वायु प्रदूषण से। ठीक है, इसमें का जो एयर पोल्यूशन से जो है ये संबंधित है। 2 पॉइंट जो संबंधित किससे है, वायु प्रदूषण से। ठीक है, गलत टिक लग गया था, वायु प्रदूषण संबंधित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा श्रीमद् भगवत गीता के बारे में इनमें से कौन सा जो सत्य कथन इसमें से सत्य है। या हिंदी में लिखा गया, ये गलत है,
या संस्कृत में लिखा गया, ये एकदम सही है क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता जो है संस्कृत में लिखा गया है। इसमें का बी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बस और सब गलत है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार प्रत्येक प्रबंधन में निम्न चारित्रिक गुण होने चाहिए। यदि इसकी हम बात कर ले तो कैसे गुण होने चाहिए, आपका 56 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। यदि हम इसकी बात कर ले तो चलेगा, इसको भी हम देखते हैं। जैसा कि आपका ये दिया हुआ श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रबंधन में निम्न चारित्रिक गुण होने चाहिए। दृष्टिकोण निर्माण भी करना चाहिए और दृष्टिकोण को वास्तविकता में परिवर्तन करने की जो रणनीति की योजना भी बनाना चाहिए और नेतृत्व की कला भी होनी चाहिए। इसलिए आपको इसमें का बच्चों डी वाला ऑप्शन लगा देना, एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा प्रबंधन का कार्य है। यदि हम इसकी बात कर ले तो प्रबंधन का कार्य क्या है, संस्थान उत्कृष्टता स्थापना भी करना इसका कार्य है, नवाचारी संस्थान निर्माण भी करना है और मानव संस्थान का विकास भी करना है। इसलिए डी वाला इसमें का ऑप्शन जो है एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अधिकांश भारतीय उद्यम आपका प्रबंधकीय परावर्तित में निम्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यदि इसकी बात कर ले तो विवाद का भी सामना कर रहे हैं, निम्न उत्पाद का भी, प्रेरणा का भी, अभाव का भी सामना कर रहे हैं। इसलिए डी वाला इसमें का भी बच्चों ऑप्शन सही रहेगा 58 नंबर का। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ APJ अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता एवं अध्यापकों को विकसित करना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता अध्यापकों को विकसित करना चाहिए। क्या विकसित करना चाहिए, बच्चों में नैतिकता नेतृत्व का गुण विकसित करना चाहिए, धनार्जन की प्रतिभा भी विकसित करना चाहिए, वैभवपूर्ण जीवन जीने की कला भी विकसित करनी चाहिए। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी वाला इसमें का ऑप्शन जो रहेगा एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर APJ अब्दुल कलाम का बल था कि शिक्षा होनी चाहिए। APJ अब्दुल कलाम का बल था कि शिक्षा, APJ अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनके अनुसार जो है क्रियाविधि आधारित शिक्षा भी होनी चाहिए, मूल्य यानी वैल्यू बेस भी होनी चाहिए, मेमोरी बेस भी शिक्षा होनी चाहिए। इसलिए उपरोक्त सभी इसमें का जो है राइट विकल्प रहेगा डी वाला। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि विश्व जनसंख्या दिवस होता है या फिर मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, ये जो है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को, इसमें का ऑप्शन कौन सा दिया हुआ 11 जुलाई, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि प्राचीन भारतीय साहित्य प्राकृत के साथ प्रदूषण रहित संतुलन बनाए हुए यह कथन है। देखा जाए हिसाब से ये कथन सत्य है, इसमें का जो है ट्रू वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, पहाड़ों एवं खुले स्थानों पर वनों के निकट यानी नदियों की धारा के पास जो रहने वाले जो व्यक्ति रहते हैं उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, उनका जो स्वास्थ्य एवं दीर्घायु रहता है, पहला ऑप्शन लगा देना है, एकदम सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो है देखा जाए पहाड़ों और जो खुले स्थानों के वनों के निकट जो व्यक्ति रहते हैं उनका जो जीवन रहता है दीर्घायु रहता है। पहला वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि मानव चेष्टा करता है। मानव चेष्टा क्या करता है बच्चों, मानव चेष्टा करता है हमेशा पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने के, खुद उसके अनुकूल नहीं बनने का कोशिश करता है और पर्यावरण को ही अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, फिर प्रयत्न करता है। ठीक है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन लगाना है, पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है मनुष्य। ठीक है, इसी के कारण कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है प्रेजेंट टाइम में। चलेगा अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है कि वैश्विक तापन से प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक तापन जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखा जाए हिसाब से इसका जो इफेक्ट पड़ेगा मौसम पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर भी पड़ेगा और बर्फ पर, जो ध्रुवीय जो बर्फ होती है ना, पोलराई आइस जो होती है ना, पोलराइज, उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको डी वाला इसमें का लगाना है बच्चों, एकदम सही रहेगा। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन का ये। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि वैश्विक तापन का प्रभाव नहीं पड़ता है। वैश्विक तापन का बच्चों प्रभाव कहाँ नहीं पड़ता है, क्वेश्चन वही पूछा गया है, थोड़ा सा चेंज कर लिया गया है। ये तीन जैसा कि मौसम, तापमान, ध्रुवीय बर्फ, ये तीनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ से पूछा गया प्रभाव नहीं पड़ेगा, कौन किस पर नहीं प्रभाव पड़ेगा बच्चों, जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव तो पड़ेगा ही, कोई दिक्कत नहीं, ग्लेशियर पर भी पड़ेगा और यानी हिम बर्फ पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मृदा स्फीत जो है इस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें का डी वाला लगा देना, एकदम सही रहेगा। ठीक है, वायु क्या है बच्चों, वायु जो है एक मिश्रण है, इसमें का सी वाला सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ कि वनों को काटने का परिणाम है। वनों को काटने का क्या परिणाम है, यदि इसकी हम बात कर ले तो मिट्टी का क्षरण और आपका अनियत बाढ़ जो है इसका कारण है।
ठीक है, इसलिए इसमें का जो है सी वाला ऑप्शन जो एकदम लगा देना सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है, यदि इसकी हम बात कर ले, यानी विच इज द एजेंटियल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है बच्चों, यदि इसकी हम बात कर ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ये आपका 69 नंबर आपका क्वेश्चन आपका बच्चों दिया हुआ है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, ये जैविक विविधता का संरक्षण भी आवश्यक है, प्रदूषण का नियंत्रण भी आवश्यक है, निर्धनता की कमी भी आवश्यक है, इसलिए डी वाला आपको लगा देना एकदम सही रहेगा। ठीक है, उपरोक्त सभी वाला। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जो है टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, यदि इसकी बात कर ले तो कहलाता है इकोटोन कहलाता है, पहला वाला इसमें का ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, खाद्य जाल में जो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है बच्चों वन डायमेंशनल होता है। ठीक है, एक दिशीय होता है, इसमें का पहला वाला विकल्प लगा देना एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जो है आवश्यक होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है, सभी को पता होगा। इसी की उपस्थिति में जो है पेड़ पौधे जो है यानी क्रिया करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण से कौन सी गैस निकलती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके O2 यानी ऑक्सीजन की जो है छोड़ते हैं या फिर उत्पाद करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ऑक्सीजन वाला ऑप्शन इसमें का सही हो जाएगा O2। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है, यदि इसकी हम बात कर ले तो इसका किससे संबंधित है, इसका जो संबंध है ना तो लाभ अर्जित करना है और ना ही लाभ यानी हानि उठाना है, ना तो लाभ अर्जित करना है और ना ही लाभ उठाना है, इसमें का सी वाला लगा देना बच्चों एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिया होगा कि जीवधारियों एवं उसके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी जीवधारियों एवं उसके वातावरण के बीच जो अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों, यदि इसकी बात करें तो उसको कहते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, इकोलॉजी कहते हैं, इसमें का जो है सी वाला ऑप्शन सही रहेगा 75 नंबर का। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, जैविक और जैविक घटक मैंने काफी बार प्रश्न बताया है, पहला प्रश्न आपको लगा देना है। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग, पहला वाला इसमें का सही है। ठीक है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, जो आपका सॉइल इरोजन जो होता है यानी मृदा अपरदन जो होता है, ये कैसे रोका जा सकता है बच्चों, ये जो है जनसंख्या वृद्धि द्वारा रोका जा सकता है या फिर वृक्षारोपण द्वारा। हाँ, इसमें का जो है बी वाला लगाइएगा, वृक्षारोपण करके जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, बी वाला ऑप्शन इसमें का सही रहेगा बच्चों। ठीक है, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है बच्चों, सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, बहुत ही ईजी प्रश्न है। फिर पर्यावरण के जैविक अवयव का उदाहरण है, पर्यावरण के जो जैविक अवयव कौन कौन से हैं, जैविक अवयव जो है इसमें हम बात कर ले तो पर्यावरण के जो जैविक अवयव हैं वो है प्लांट्स यानी वनस्पति है, पहला वाला लगाइएगा एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका दिया होगा कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र होना चाहिए, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो फॉरेस्ट एरिया, इसको बनाए रखने के लिए जो है भारत में वन यानी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना होना चाहिए, इसका एरिया वन क्षेत्र का कितना होना चाहिए, 33.3% होना चाहिए, इसमें का सी वाला लगाना एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि निम्न में से कौन सी कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है, यदि इसकी बात कर ले तो ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग उपयुक्त है। ठीक है, पहला वाला लगाइएगा ऑर्गेनिक कृषि। ठीक है, कार्बनिक कृषि यानी। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि CO2 एक प्रदूषण है क्योंकि यह जो है तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है। ठीक है, इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, प्रमुख स्रोत की हम बात कर ले मेट्रो नगरों में तो जो है रेडियो एक्टिविटी जो है इसका प्रमुख स्रोत है जो प्रदूषण का। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन लगाइएगा सही रहेगा। फिर DDT जो है ये क्या है, ये उर्वरक के रूप में, ये उर्वरक भी है, कीटनाशक भी है और दवाई के रूप में भी इसका प्रयोग होता है DDT का। ठीक है, इसलिए डी वाला लगाइएगा, उपरोक्त सभी इसमें का राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न का दिया होगा कि परितंत्र के अजैविक घटक निम्न में से कौन है, अजैविक घटक के हम बात कर ले तो 85 नंबर का क्वेश्चन आपका बच्चों दिया हुआ है, 85 नंबर का प्रश्न जो रहेगा इसमें का कौन सा क्वेश्चन सही रहेगा, जो ऊर्जा का जो एनर्जी जो फ्लो है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ये जो है जैविक घटक है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। थोड़ा सा यहाँ से हम विस्तार से थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक अजैविक घटक की थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यदि हम पहले हम देखेंगे कि जैविक घटक कौन कौन से होते हैं बच्चों,
जैविक घटक कौन से होते हैं, थोड़ा सा हम विस्तार से थोड़ा चर्चा भी कर लेते हैं। हो सकता है प्रश्न थोड़ा जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। जैविक घटक और अजैविक, अजैविक, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, चलेगा थोड़ा सा हम यहाँ से विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। जैविक में जो आते हैं पौधे आते हैं, कौन आते हैं, प्लांट्स, पौधे आते हैं। जीवाणु आते हैं, जीवाणु आते हैं। और क्या आते हैं बच्चों, कवक आते हैं, कवक आते हैं। और क्या आते हैं, ह्यूमस आते हैं, ह्यूमस आते हैं, ठीक, इतने आते हैं। और अजैविक में क्या आते हैं, अजैविक की हम बात करें, अजैविक में आते हैं मृदा आते हैं, मृदा यानी मरे, वायु आते हैं यानी मिट्टी, वायु आती है। और क्या आते हैं, जल आते हैं, जल संगठन यानी वाटर भी आता है, जल आता है। इसलिए यहाँ से अजैविक में पूछा गया तो इसलिए जल का प्रवाह ही तो आएगा, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन सही रहेगा। आशा करता हूँ दोनों समझ में आ गए होंगे। चलेगा अगले प्रश्न और बढ़ेंगे कि पोषी स्तर बनता है, पोषी स्तर कैसा बनता है बच्चों, यदि हम इसकी बात कर ले तो ये बनता है, ये आपका 86 नंबर बच्चों क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। 86 नंबर की यदि हम बात कर ले तो ये बनता है, जो होता है ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, आपका जो खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े जीव जो है यही पोषी स्तर बनता है इससे, ठीक है। फूड चेन से ही पोषी स्तर बनता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है कि फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है 87 नंबर क्वेश्चन कि एक पादप को शाकाहारी खाते हैं जिन्हें मांसाहारी खाते हैं, और इससे बनती है एक फूड चेन, यानी एक पादप जो है, एक पादप को जो है यानी शाकाहारी खाते हैं और जिन्हें मांसाहारी खाते हैं, इससे एक बनती है फूड चेन यानी एक खाद्य श्रृंखला बनती है बच्चों। पहला ऑप्शन इसमें का सही रहेगा, ठीक है। फिर परितंत्र का महत्व होता है, परितंत्र का जो महत्व होता है ऊर्जा प्रवाह में भी होता है, खनिज चक्रण में भी होता है इसका प्रवाह, इसलिए डी वाला नहीं सॉरी यहाँ से बी वाला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। ए व बी जो है दोनों सही, इसलिए सी वाला इसमें का ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, देखेंगे TRAFFIC एक ऐसा संगठन जिसकी स्थापना की गई है, इसकी स्थापना बच्चों कब की गई है, ये 89 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इसकी स्थापना 1976 में की गई, पहला वाला ऑप्शन लगाइएगा बच्चों, एकदम सही रहेगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ कि निम्न में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, निम्न में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, दिल्ली की जनसंख्या सर्वाधिक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ की, ठीक है। फिर अगला प्रश्न का दिया निम्न में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है, कौन सा जनसंख्या वृद्धि का बच्चों कारण नहीं है प्रमुख। जैसा कि हम कुछ बात कर ले तो गर्म जलवायु जनसंख्या वृद्धि का कारण है, गरीबी भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है, अशिक्षा भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है, लेकिन गुड मेडिकल यानी फैसिलिटीज जो है, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं हैं, ये जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं बच्चों, ठीक है, इसका लाभ ही है, इसलिए इसमें का जो है डी वाला ऑप्शन लगा देना, ठीक है। फिर अगला प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व है, पर्यावरण संरक्षण का जो उत्तरदायित्व है, ठीक है, इसका जो दायित्व उत्तरदायित्व है सभी का है, जैसा कि सरकारों का भी उत्तरदायित्व है पर्यावरण के संरक्षण को रोकने में, ठीक है, और शिक्षण संस्थाओं का भी है, जनता का भी इसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो पर्यावरण को बचाने का जो इसका दायित्व बनता है, सभी का बनता है, सरकार का भी बनता है, जनता की भी बनता है, शिक्षण संस्थाओं का भी बनता है, इसलिए डी वाला लगाइएगा एकदम सही रहेगा, ठीक है। फिर साइबर अपराध किए जाते हैं बच्चों, साइबर अपराध किसके द्वारा किए जाते हैं, इंटरनेट के द्वारा, ठीक है, इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रजाति है, निम्न में से कौन सी जो है विलुप्त प्रजाति है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये जो है विलुप्त प्रजाति है, बी वाला इसमें का ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है EMS स्टैंडर्ड फॉर, यानी EMS का अर्थ क्या होता है बच्चों, EMS का अर्थ होता है ई से होता है एनवायरमेंट, एम से होता है मैनेजमेंट, एस से होता है सिस्टम, पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न आपको दिया हो कि आप प्रदूषण नियंत्रण के योगदान दे सकते हैं, आप पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण में आप अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, आप पेड़ों को लगाकर जो है अपना योगदान दे सकते हैं, पेड़ों को लगाकर, ठीक है, यानी पौधारोपण करके, इसमें का जो है सी वाला ऑप्शन सही रहेगा एकदम, ठीक है। फिर पवित्र उपवन उपयोगी होते हैं, पवित्र उपवन जो है उपयोगी रहते हैं बच्चों, किसके लिए उपयोगी रहते हैं, दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए संरक्षण के लिए जो है उपयोगी रहता है, इसमें का सी वाला ऑप्शन सही रहेगा एकदम। फिर अगला प्रश्न आपका दिया होगा यदि कोई आपको घूस देने के लिए यानी यदि आपको कोई जो है घूस देने के लिए कह रहा है तो आप क्या कहेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप ही कह सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको रिफ्यूज कर देना है बच्चों,
मना कर देना है, ठीक है, अस्वीकार कर देना है। यदि कोई आपको घूस देने के लिए कह रहा है तो आप उसको मना कर देना है, आपको रिफ्यूज कर देना है। इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ कि एक अच्छे नागरिक यानी एक अच्छे भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए? भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए या फिर भ्रष्टाचार में भाग लेना चाहिए? एक अच्छे भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का केवल विरोध करना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है सी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों, ठीक है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, यदि कोई आपका वैध कार्य करने के लिए घूस मांग रहा है तो आप क्या करेंगे? घूस देंगे या फिर मना कर देंगे? बच्चों मना कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। उत्तराधिकारी से शिकायत करेंगे या फिर डी वाला ऑप्शन दिया हुआ कि घूस दे देंगे और कार्य पूरा होने के बाद जो उसकी शिकायत करेंगे। बच्चों यही ऑप्शन होना चाहिए एकदम सही। घूस देंगे, अपना कार्य करवा लेंगे, बाद में जो है उसकी शिकायत करेंगे, ठीक है। यही एकदम सही रहेगा उपयुक्त आजकल के माहौल के हिसाब से। डी वाला लगा देना एकदम सही रहेगा, ठीक है बच्चों, चलेगा। पूरे मैंने 100 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, पूरे के पूरे मैंने इसमें 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे भाई। इतने परसेंट देख लीजिए अवध विश्वविद्यालय का, सभी बच्चों को इसी से ही आपका कल्याण हो जाएगा। अन्य कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, आप चाहे तो पूरा पेपर सॉल्व करके आना चाह रहे हैं तो मैंने एक लड़कियों का भी पेपर में जल्द अपलोड करूंगा, उसको भी देख लेना। बस 2 पेपर देख लेना, बस इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका इस बार आएगा नहीं, ठीक है। वीडियो को 200 बार शेयर कर देना, जैसा कि मैंने पहले भी बोला हुआ है। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जो विद्यार्थी विजिट कर रहे हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA-BSc की 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।